जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं JG TV और आपका प्यार लगातार इस चैनल को मिलता जा रहा है। यही वजह है कि यह चैनल अभी तक सिर्फ हिंदुस्तान में फैला था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कई देशों से भी कमेंट्स आने लगे हैं, यानी कई देशों में ये चैनल फैल चुका है। और ये सब आपके मोहब्बतों का नतीजा है, आपके प्यार का नतीजा है। आप तमाम लोगों से फिर आग्रह करेंगे कि आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें JG TV को, और सब्सक्राइब करें JG TV को, लाइक करें, आइकॉन घंटी दबाएं, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट भी करें। तो मैं आज का खबर लेके जो आपके बीच में आया हूँ, तो आपको बता दूँ कि गिरिडीह में कई तरह के समाचार सामने आए हैं। उसमें एक समाचार जो है बहुत ही दुखद है कि पिछले कुछ दिनों से हाथियों का और मधुमक्खियों का आतंक मचा हुआ है गिरिडीह में। लगातार मधुमक्खियों ने लगभग 1 दर्जन लोगों का जान ले लिया है और हाथी लगातार 3-4 सालों में शहर के करीब भी आ जा रहे हैं। कई जाने हाथियों ने ले लिया है। तो कल भी सरिया में 2 लोगों को कुचल के मार दिया हाथियों ने। यह दुखद है। वन विभाग के अधिकारियों से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आप थोड़ा जागरूक बन जाएं, लोगों की जान बचाएं। कैसे हाथी यहाँ से दूर चले जाए, शहरी क्षेत्र में या गांव में नहीं घुसे हाथी। ये जिम्मेदारी वन विभाग की है, तो वन विभाग अपने इस जिम्मेदारी को निभाए। साथ ही साथ आज के पिछले 1.5 महीने में 1 दर्जन लोगों का जान मधुमक्खियों ने ले लिया। ये भी बहुत दुखद है। तो वन विभाग की टीम उस पर भी एक निगरानी रखे, कैसे मधुमक्खियाँ इतना उग्र हो गई है, इस पर जांच करें वन विभाग की टीम। आखिर मधुमक्खियाँ से जान नहीं जाती थी पहले, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में गाँव, तिसरी और यहाँ तक कि मुफस्सिल थे, शहर के नज़दीक है जीतपुर, वहाँ 2 लोगों की मृत्यु हो गई, बेंगाबाद में मृत्यु हो गई। आखिर इस तरह का आक्रामक क्यों हुई है मधुमक्खियाँ? ये तो वन विभाग की टीम ही जांच करेगी। तो वन विभाग की टीम से भी आग्रह होगा कि जांच करें। साथ ही साथ अब आगे के और समाचार देखें, वो कई समाचार अभी हमारे पास हैं, आपके सामने ला रहा हूँ। और समाचार को देखते रहें और JG TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकॉन घंटी दबाएँ और ये प्यार हमेशा इसी तरह JG TV के साथ रखें। तो देखिए आज की खबरें, और आज की खबरें अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में भी आएँ, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो आज की खबरें देखने के लिए चलते हैं आगे। तो फिर से आग्रह करेंगे कि JG TV को सब्सक्राइब जरूर करें। गिरिडीह में जंगली हाथियों और मधुमक्खियों का आतंक जारी है। मधुमक्खियों ने जहां कई लोगों के मौत का घाट उतार दिया, वहीं ताज़ा मामला सरिया प्रखंड के कैलाटाड़ पंचायत के अंबाडीह गांव की है, जहां गत रात जंगली हाथियों ने सिकंदर रविदास और रोहित रविदास को कुचलकर मार डाला, जिसके बाद आम नागरिकों में वन विभाग के प्रति गहरा रोष है। सही बात है, ठीक है। अग्रिम राशि ये जब तक परिवार के लोगों को नहीं देता है, पोस्टमार्टम में आप नहीं भेजेंगे, ठीक है। आवश्यकता पड़ी आपके यहाँ से बॉडी उठा करके इनके यहाँ लेकर बैठ जाएंगे, सड़क पर चल जाएंगे ना, वहीं सड़क में सरपंच साहब सुनिए, मुआवजा तो कर देंगे, मुआवजा कर देंगे, तो देंगे, तो सुबह तब नहीं, कोई प्रयास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आपके विभाग से घूम करके आए, कोई देखने वाला तक नहीं है। अरे रात के समय में हम लोग भी तो चले आए सरिया बाजार से, आपका जहाँ वन विभाग है ना, वहाँ पर मेरा घर है, वहाँ से चले आए हम लोग यहाँ। अरे कम से कम आपका सारण वाला गाड़ी चलाता तो कम से कम हाथी जो दूसरे क्षेत्र में भी हमला किया वो तो बचता। पूरा लापरवाही है, पूरा थोड़ा सा तो अलर्ट रखना होगा ना। ऐसा देखिए, गंभीरता दिखाइए सब विषय पर, नहीं तो पब्लिक उग्र होता है, फिर कहते हैं कि नहीं सरिया का पब्लिक ठीक नहीं है। फिर नौकरी छोड़ दी, फिर आपको जंगल विभाग में काम कर देगा। हम सबको खबर कर दिए हैं, 4 DJC देंगे, 4 लेवल के पत्राचार हो गया है। पूरा क्षेत्र में आपका वन समिति काम है, पूरा क्षेत्र में आपका वन समिति काम है। वितरण के चलते कहीं आप चुनाव किए, डॉक्टर चलकर आया था, ऐसे स्थिति में डॉक्टर। आज कुछ समय पूर्व कैलाटाड़ पंचायत के अंबाडीह गांव में यहाँ के निवासी रोहित रविदास और सिकंदर रविदास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। निश्चित तौर पर ये मर्माहत की घटना है और साथ ही साथ विभाग की लापरवाही है, क्योंकि इस तरह की घटना इधर लगातार 4 वर्षों में कई घटना घट चुकी है।
और घटना की सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन इतना विलम्ब से आती है, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, इन लोगों की घोर लापरवाही है। हम मांग करते हैं कि इन लोग तत्परता दिखाए। क्षेत्र में हाथी घर घुसती है, लोग ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिलती है तो उसको खदेड़ने का काम करे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। खरियोडी के नावाटाण में हजरत बाबा शेख सादिक अली शाह तैफूरी अल कादरी मदरासी रहमतुल्लाह का उर्स समाप्त हो गया। इस मौके पर कव्वाली का प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था। बाबा का कबूल अता फरमाए। इमरान कि आपसे जो बन पड़े तामीर मज़ार के लिए 10, 20, 50 रुपए ताउन करते जाएं, और कि आपसे जो बन पड़े तामीर मज़ार के लिए 10, 20, 50 रुपए ताउन करते जाएं, और तैफूरी का सालाना जो है आज हम 10 तारीख से मनाया जा रहा है और जल्द से जल्द ये जो है जो 14 तारीख तक लास्ट 8 बजे दिन तक उसको समाप्ति करेंगे। जितना न्याज लोकमंद है, जितना ज़्यादा खुशी हो रहा है, और उसके बाद न्याज खातिया करा करके सब वापस जा रहे हैं। आज थोड़ा सा सम्मा महफिल का प्रोग्राम रखा गया है 14 तारीख को। आज वही उसमें जो जितने लेट लगे उसको जल्द से जल्द हम लोग खत्म कर रहे हैं। साल भी हजरत शेख सादिक अली शाह तैफूरी का 58वां सालाना उर्स मुबारक नावाटाण सादिक नगर खरियोडी में बहुत ही धूमधाम से हम लोग 10 तारीख से आज 14 तारीख है। आज चादर पोशी सिडनी में आज और लंगर खानी चल रहा है, और इसके साथ ही साथ समा महफिल का भी प्रोग्राम है। इसके साथ कल सुबह 8 बजे ये उसकी समाप्ति हो जाएगी। आप तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि आप आएँ और चादर चढ़ाएँ। तो बताएं हमें कि आज का यह समाचार आपको कैसा लगा। हमारी तरफ से उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही तरह का समाचार, गांव ग्राम की समाचार, शहरों की समाचार, समस्याएं आप तक पहुंचाए। तो उम्मीद हम पूरी तरह से करते हैं कि आज का भी ये समाचार आपको बेहतर लगा होगा। आपसे पुनः आग्रह होगा कि JGTV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी दबाएं और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए समाचार के साथ।